जी तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ इट्स कंपोनेंट। सबसे पहले डिफाइन द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जो है उसको हमने डिफाइन करना है। प्रोसेसर जो है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जितनी भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वो सारी प्रोसेस होती हैं। प्रोसेस होने के बाद उसकी हमें आउटपुट मिलती है। अब वो प्रोसेसिंग जो है वो प्रोसेसर कर रहा होता है। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हो और वो जितनी भी प्रोसेसिंग करता है उसके बाद वो अपनी आउटपुट दे देता है। वो वर्क एज अ ह्यूमन ब्रेन कर रहा होता है। जिस तरह इंसान का जो दिमाग होता है वो क्या करता है कि पहले चीज़ों को सुनता है, फिर उन्हें समझता है और फिर आगे से आंसर करता है। सेम इसी तरह से प्रोसेसर का काम होता है कि प्रोसेसर जो है जो भी आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे होते हो उस इंस्ट्रक्शन को देखता है, उसे समझता है और फिर उसकी आउटपुट जो है वो आपको दे देता है। इट इज़ अ सिलिकॉन चिप। ये एक सिलिकॉन की चिप होती है जो कि फिक्स्ड हुई होती है मदरबोर्ड पे, यानी कि मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो लगी हुई होती है। अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका प्राइमरी पर्पस जो है कि ये इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो है वो कैरी करता है, फिर उस पर प्रोसेस करता है और जो ये प्रोसेस करता है वो एफिशिएंटली और एक्यूरेटली करता है। जितनी भी प्रोसेसिंग प्रोसेसर करता है, प्रोसेसिंग मतलब किस पे करता है? ये डाटा पे, जो भी आप इसे इंस्ट्रक्शन देते हो, जो भी डाटा आप कंप्यूटर को देते हो उस डाटा पे ये एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली जो है वो प्रोसेसिंग करके आपको उसका रिप्लाई या उसका आंसर वगैरह जो है वो दे देते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज CPU, यानी कि इसे CPU भी कहते हैं। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। अब ये प्रोसेसर मदरबोर्ड में किस जगह पे लगा होता है ये आप इसको देख सकते हैं। CPU कंसिस्ट कर रहा होता है ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट पे, और दूसरा CU यानी कि कंट्रोल यूनिट पे। अब ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है वो कंसिस्ट कर रहे होते हैं अरिथमेटिक यूनिट पे और लॉजिक यूनिट पे, यानी कि अरिथमेटिक यूनिट अलग है और लॉजिक यूनिट जो है वो अलग है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होते हैं? जितनी भी मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो इस पोर्शन में जो है वो प्रोसेस हो रही होती है। ये कंसिस्ट कर रही होती है एक तो अरिथमेटिक यूनिट पे और दूसरा लॉजिक यूनिट पे। अरिथमेटिक यूनिट क्या होते हैं? अरिथमेटिक यूनिट जो होते हैं ये ALU का पार्ट है, यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का पार्ट है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह। एग्जाम्पल इसकी ये है, जिस तरह के 2 + 2 = 4, 4 - 1 = 3, इसी तरह से 4 × 2 = 8। इस तरह से जितनी भी आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करते हो उन्हें जो है अरिथमेटिक यूनिट देख रहा होता है। इसके बाद लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट क्या कर रहा होता है? ये दो क्वांटिटीज यानी कि दो वैल्यूज वगैरह को कंपेयर कर रहा होता है। जैसे ही ये दो वैल्यूज को कंपेयर करता है और आंसर आपको देता है ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। किस तरह? जिस तरह से 5 + 3 = 8, तो आंसर ट्रू है तो आपको ट्रू जो है वो दे देगा। 5 + 3 = 7, अब ये फॉल्स है तो आपको फॉल्स दे देगा। इस तरह से ये कंपैरिजन किस तरह से कर रहा था? जैसे कि 5 है और 3 है। अब 5 > 3, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है तो आंसर आपको किस में देगा? ट्रू में देगा। अब 3 > 5, ये आंसर फॉल्स है, यानी कि 3 जो है वो ग्रेटर नहीं है 5 से, तो ये क्या है? रॉन्ग आंसर है, यानी कि फॉल्स है। तो ये आपको आंसर करेगा जी जो आपका कंपैरिजन है वो फॉल्स हो रहा है। तो इस तरह से ये जो लॉजिक यूनिट है ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है जितने भी एक्शन जो है वो कंप्यूटर पे परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये खुद किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता, लेकिन ये डायरेक्ट होता है, यानी कि सारे कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबके साथ लिंक में होता है। ये लिंक में होने की वजह से जो भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो उसको 1 by 1 एग्जीक्यूट करता है। यानी कि अगर एक ही टाइम पे आपने कंप्यूटर को 4 या 5 इंस्ट्रक्शन दे दिए, यानी कि कीबोर्ड से आप कुछ टाइप कर रहे हो, माउस से क्लिक कर रहे हो, या कोई सॉन्ग वगैरह सुन रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई भी मल्टीपल एक्शंस जो है वो आप कर रहे हो, तो अब जो पहले आपने एक्शन परफॉर्म किया होगा, यानी कि सबसे पहले जो आपने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी होगी, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि उस इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले एग्जीक्यूट करवाना। ये सेम एज अ ट्रैफिक पुलिसमैन जो है वो वर्क कर रहा होता है। जिस तरह से किसी सिग्नल पे जो ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा होकर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरह से जो है वो
आपके पास जो कंट्रोल यूनिट है वो भी यही सेम सीक्वेंस जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। एक फ्लो के साथ जो है वो सारी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करवा रहा होता है, यानी कि जो पहले इंस्ट्रक्शन आई उस इंस्ट्रक्शन को जो है वो पहले एग्जीक्यूट करवाएगा, जो सेकंड पे आई फिर थर्ड पे फिर फोर्थ पे, इस तरह से एक ऑर्डर में जो है एक फ्लो के साथ जो है सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाएगा। तो बच्चों ये था आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब आपने करना क्या है कि ये करना तो आपने यूनिक नोट से याद है, और अगर तो किसी के पास यूनिक नोट्स नहीं है तो वो इसे यहाँ से भी याद कर सकते हैं। ये सारा डाटा जो है आपके यूनिक नोट से ही लिया गया। सो थैंक यू सो मच।